हे द्वारका माई के प्रिय बच्चों, आ जाओ, द्वारका माई चलते हैं। हमारा 20वां अध्याय समाप्त हो गया है। 21वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। हेमाडपंत ने 3 सदस्यों की कहानी लिखी। उनके जीवन में जो आनंद का अनुभव हुआ है वो लिखा है। पहली कहानी में विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर हैं। दूसरी कहानी में B.A. अनंतराव पाटनकर हैं और तीसरी कहानी में पंढरपुर के वकील हैं। हे श्रोता मावली, हे दर्शक मावली, आप परम भाग्यशाली हैं जो द्वारका माई में इस प्रकार की कथाएं आप सुन रहे हैं। मैं आपके चरण को स्पर्श करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ और एक विशेष विनती कर लेता हूँ कथा के पहले कि जो मुझ पर अनुग्रह हुए हैं, ये कई वर्षों पहले अनुग्रह हुए हैं, सब 2011 से पहले के अनुभव। सन 1984 से 2011 के बीच जो आर्तनाद से मैंने बाबा को पुकारा और जो अनुग्रह हुए हैं, मुझे आज लगता है कि ये अनुग्रह मुझ पर क्यों हो रहे हैं। पहले तो मुझे कोई स्वप्न नहीं आया। सन 2006 में पहली बार जून के महीने में सपना आया था मुझे और बाबा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और मैं जलमग्न दुनिया में बह रहा था। उन्होंने पकड़ के लाके मुझे जन्म स्थान पर छोड़ा, जबकि मैं 24 साल की उम्र में पहले दर्शन उनके किया हूँ और वो मुझे बचपन से ही जानते हैं। आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये स्वप्न क्यों आ रहे थे। इसका मुख्य कारण यह भी है कि जो श्रोता, जो दर्शक मावली इन कथाओं को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए बाबा ने मुझे कलाकार चुना और माध्यम बनाया। क्योंकि मैंने पिछली कथाओं में जान गया हूँ कि वो परिस्थिति निर्मित करते हैं और उसी में कथाएं बनाते हैं और उसी कथाओं से उन्हें सुधारते हैं और एक आश्चर्यजनक परिणाम तक पहुंचाते हैं। ये साईनाथ महाराज की अगाध कार्य प्रणाली है। 3 लोगों की कथाएं प्रारंभ होने वाली। हेमाडपंत कहते हैं कि मैं जिस पड़ोस में रहता था उसमें एक मौलाना संत भी रहते थे, पीर मौलाना संत, सिद्ध संत थे। उनके मुजावर कहते थे कि चलिए, संतों से मिलना अच्छा होता है। उनके मन में भी जाने की इच्छा थी क्योंकि वो संतों का आदर करते थे। उनमें जाति पाति का भेदभाव नहीं था। भले ही वो साईनाथ महाराज से बहुत बाद में मिले हैं, लेकिन जाति पाति का उनका मन बचपन से ही नहीं था। इस बात विवाद में वो कभी नहीं पड़े। सब परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा निवास करता है। आज नहीं तो उनका कल कल्याण होगा, लेकिन कल्याण अवश्य होगा। परमात्मा परिस्थिति से गुजारते हैं और एक सच्चे संत से मिलाते हैं। ये हेमाडपंत की भावना है। नहीं जा पाए और उसके बाद सन 1910 में वो पहली बार शिरडी पहुंचते और जैसे ही शिरडी पहुंचते और साईनाथ महाराज के दर्शन करते हैं तो आत्मविभोर हो जाते हैं। जैसे एक कंजूस आदमी को गड़ा हुआ धन मिल जाता है, जैसे एक खोए हुए राजकुमार को राजकुमार का पता राजा को लग जाता है, उसी प्रकार साईनाथ महाराज उन्हें मिले और वे आत्मविभोर हो गए। उनके मन में प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। उनका अश्रुपात होने लगा, रोम रोम में भक्ति दौड़ने लगी, पिछले कर्म सब क्षीण होने लगे। ये बाबा की विशेषता है। और उसके बाद वो जीवन भर साईनाथ महाराज के दरबारी रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो संत होते हैं आत्मज्ञानी, ये अलग अलग कार्य करते हैं। जो कार्य इन्हें मिलता है सर्वशक्तिमान से, निर्गुण सत्ता से, जिस कार्य के लिए भेजे जाते हैं वो बखूबी उस कार्य को प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक निभाते हैं और
ज्ञान प्रदान करते हैं और लोगों को भवसागर पार करते हैं। तो भले ही इनके शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है इसका ज्ञान उन्हें रहता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो हरीशचंद्र ठाकुर की ये कथा है कि वो रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी थे। एक बार वो भूमि मापक दल के साथ बेलगांव पहुंचे और बेलगांव से बड़गांव पहुंचे। वहां पर कानडी के अन्ना संत कानडी अन्ना संत मिले जो बहुत पहुंचे हुए थे और वो प्रवचन कर रहे थे। निश्चल दास कृत विचार सागर पर प्रवचन चल रहा था और जैसे ही उनके दर्शन किए तो उन्हें बहुत आनंद आया। उनके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने इनकी चरण पादुकाएं को प्रणाम किया, चरण पे भी गिर पड़े, प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, तुम्हारा कल्याण होगा इससे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि कुछ समय बाद उत्तर की ओर जब तुम जाओगे तो तुम्हें एक बहुत पहुंचे हुए संत मिलेंगे जो तुम्हारी सारी चिंताएं हर लेंगे और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसके बाद उनका ट्रांसफर जुन्नर हो जाता है और वो नाड़े जुन्नर पहुंचने के लिए एक नाड़े घाट पार करना पड़ता है। बहुत कठिन यात्रा है। भैंस की सवारी करके नाड़े घाट पार करना पड़ता है। उनको वो यात्रा बहुत कष्टप्रद लगी। ईश्वर की उन्होंने आराधना की, ईश्वर को पुकारा, आर्तनाद की कि हे भगवान इस कष्ट से मुक्त करो। और जब प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक आर्तनाद की गूंज होती है तो ईश्वर की कृपा होती है और वो एक सच्चे संत से मिला देते हैं। उन पर कृपा हुई और कृपा होने से ही उनका ट्रांसफर कल्याण में उच्च पद पर हो गया। और कल्याण में उच्च पद पर होने के बाद उनकी मुलाकात नाना साहब चांदोरकर से हो गई जो साईनाथ महाराज के प्रिय भक्त। नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें बताया कि शिरडी में एक पहुंचे हुए संत हैं जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं। उनसे मिलने के बाद आपके सारे कष्ट, सारी वेदना, जो भी चिंताएं हैं आपको वो सब समाप्त हो जाएंगी। और मैं कल शिरडी जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि कल मेरे को न्यायालय में काम है, थाने की दीवानी में एक मुकदमा है, उस काम से मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं न्यायाधीश पद पे हूँ। लेकिन उच्च अधिकारियों का, उच्च न्यायाधीश का आदेश हो गया कि वो पेशी जो है वो कल से आगे बढ़ गई, एक सप्ताह के लिए। नाना साहब चांदोरकर की शिरडी यात्रा को ना कहने पर उनको बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन वो भी तुरंत निकल पड़े और शिरडी पहुंच गए। और नाना साहब चांदोरकर को उन्होंने पूछा तो पता लगा कि वो कल पिछले ही दिन चले, मतलब चले गए शिरडी से। उन्हें बहुत दुख हुआ और कुछ मित्रगण उनको वहीं मिल गए थे शिरडी में और साईनाथ महाराज के वे दर्शन करते हैं। तो जैसे ही दर्शन होते हैं तो वैसे जैसे हेमांड पद को अश्रुपात हुआ था वो अश्रुपात उनको भी होते हैं। रोम रोम में भक्ति बहने लगती है, उनके खून में प्रेम और भक्ति बहने लगती है और जो कष्ट उनको हुए वो कष्ट सब दूर होने लगते हैं और निर्भय निर्मूल हो जाते हैं। बाबा की ये विशेषता, आज भी वो पहले देह में थे तब भी उनकी प्रेम दृष्टि में इतना पावर था और आज आप शिरडी में जाओगे, उनकी दृष्टि से मिलाओगे तो आप मांगना तो भूल जाओगे, लेकिन आपको आनंद की इतनी अनुभूति होगी। बाबा से कहोगे कि तुम ही चलो मेरे साथ, मैं नहीं जानता कुछ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो भवसागर पार लगाने वाले हैं अपने साईनाथ महाराज। और
उनका जो देखे होगे आपने, उनकी जो 1915 की जो फोटो है, एक पैर के ऊपर ऐसा पैर करके दीवार से टिक के छतरी लगा के खड़े हैं भागोजी शिंदे और आजू बाजू उनके सहायताकार लोग थे। तो वो कृष्ण जैसे पैर रखते थे बांसुरी बजाने के लिए, वो संकेत है। और मैं बार बार भी कहता आया हूँ कि शिरडी में वासी सब कृष्ण मंदिर बना रहे थे, अचानक क्या परिवर्तन हो गया कि साईनाथ स्वयं कृष्ण बन गए। इतना चमत्कार सबके देखते देखते चमत्कार हुआ है। तो बाबा कृष्ण के अवतार, और कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि मैं संत हूँ, मेरे वे प्रतिनिधि है, मेरे वो प्राण और उनके शिष्य आत्मा, मैंने कई बार बताया। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रख लो कि साईनाथ महाराज कृष्ण के अवतार हैं और स्वयं कृष्ण हैं। और निर्गुण सत्ता ने उन्हें दोनों धर्म की एकता, राष्ट्रीय एकता, भारत में विद्रोह नहीं होना चाहिए, दोनों को प्यार देने के लिए वो आए थे। पर अब जो हो रहा है वो देख लीजिए, सच्चाई का साथ देना है। साईनाथ महाराज पूर्ण सनाती और ब्राह्मण और पाथर्डी ग्राम में उनका जन्म हुआ है। मैं ये बताना चाह रहा था कि जब पाटनकर जी उनके पास पहुंचते हैं तो वो क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए कि ये नाड़े घाट नहीं है, वहाँ की यात्रा तो सरल हो सकती है, उनका उपदेश भी सरल हो सकता है, लेकिन यहाँ की साधना बहुत कठिन है, क्योंकि आध्यात्मिक पथ कठिन है। हम पहले अध्याय से 20वें अध्याय तक आ रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आत्मज्ञान का सहस्त्रांश हमको मिल रहा है, मन हमारा निर्मल हो रहा है और हम बाबा की ओर बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते बाबा हमें अपने में मिला लेगा, अपनी आँखों से जो हमारी आँख है वो उनकी आँख हो जाएगी, जो हमारे कान है उनके कान हो जाएंगे, जो हमारे हाथ है उनके हाथ हो जाएंगे, हमारे जो पैर है उनके पैर हो जाएंगे, और हमारे मन को वो अपना मन बना लेंगे। प्रयास करो, करते रहो, पूरे संकट टलते जाएंगे। घर की चिंता छोड़ दो, सबको संचालन वही करता है, वहाँ अन्न और वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। जो भी साईनाथ का सच्चा भक्त है वो हृदय पे हाथ रख के बता दे कि उसके यहाँ अन्न और वस्त्र की कोई कमी हो, कोई कमी नहीं आने देते साईनाथ महाराज। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। उनको बहुत प्रसन्नता होती है हरिश्चंद्र ठाकुर को कि ये कितने त्रिकालज्ञ हैं, जो मेरे पूर्व संत की बात को जान गए, नाड़े घाट को जान गए, भैंसी की सवारी जान गए, और क्या जानने की जरूरत है। जो पिछला बता देता है वो अगला भी बता देगा और कल्याण कर देगा। अब अगली कथा हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। जब तक के लिए सबको ओम साई राम। खुश रहो, स्वस्थ रहो और परोपकार करो, पुण्यशाली बनो और प्रगतिशील जीवन जियो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज।